अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो गाय या भैंस के बच्चा देने के फौरन बाद कौन से ऐसे काम होते हैं जो करने बहुत ही जरूरी होते हैं, गाय या भैंस की किस तरीके से आपने ख्याल रखना है या उसके बच्चे का आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, कौन से ऐसे काम हैं जो जरूरी आपने करने हैं। तो कुछ दोस्त जो है ना इल्मी की वजह से फिर वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से फिर आगे चल के उनको दुश्वारी होती है, मुश्किलें पेश आती हैं। लिहाजा आज की हमारी जो वीडियो है आपने पूरी देखनी है ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा पेज और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, जब हमारे किसान भाइयों के पास कोई गाय या भैंस बच्चा देती है तो यकीनन ये बहुत ही खुशी का अमल होता है। तो उसने मेहनत की होती है, 9 महीने खुराक दी होती है, जानवर की अच्छी खिदमत की होती है। तो जब ये बच्चा जानवर देता है, ये नहायत ही जो है ना ये अहम चीज होती है। जानवर का जो सारा मेहनत का फल मिलना होता है वो फिर आगे मिलना होता है उसको। तो लिहाजा बच्चा जब हो जाए तो कुछ ऐसे अहम काम हैं जो आपने लाजमी करने हैं। सबसे पहले तो आपका जब जानवर डिलीवरी कर रहा हो तो आपका जो है ना उधर मौजूद होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी गाय या भैंस के जनाब सर के ऊपर चढ़ के खड़े हों, थोड़ा सा चलें, आप दूर भी हो जाएं। तो आपने नजर रखनी है कि क्या डिलीवरी हो गई है या नहीं अभी हुई। तो आपने उस सारे प्रोसेस पे नजर रखनी है और आज जब आप देखें कि डिलीवरी हो गई है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप जो उसका बच्चा होगा वो आपने उसके सामने रखना है आगे। ठीक है। अक्सर हमारे भाई ये गलती कर बैठते हैं कि बच्चे को उठा के उससे दूर कर लेते हैं और उसको साफ सुथरा करके जनाब फिर वो उसकी माँ के आगे जब रखते हैं तो फिर वो जो है ना अक्सर तो ऐसे होता है कि फिर वो बच्चे को पहचानने से भी इनकार कर देती है, फिर वो बच्चे को अपने दूध पे नहीं पड़ने देती, तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल बन जाते हैं। लिहाजा सबसे पहले आपने अपने जो बच्चा होगा या जो भी जानवर है आपका कट्टी कट्टा होगा उसको आपने जो है ना माँ के पास रखना है ताकि उसको वो चाटे। तो जो वो चाटे साथ साथ आप उसकी सफाई भी बेशक करते रहें। उसके आप मुंह से आपने जाला सा होता है वो निकालना है, उसके मुंह नाक में जो है ना वो उंगली मारनी है या कोई कपड़ा हो पतला सा वो आपने मारना है। ठीक है। उसको अच्छे से आपने साफ करना है। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपका जानवर बैठा हुआ है तो आपने फिर थोड़े से फासले पे उसका बच्चा रखना है ताकि वो खड़ा हो, जानवर खड़ा होके अपने बच्चे के करीब आए। तो अगर खड़ा ना हो रहा हो तो आपने उसको 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको खड़ा करना है। ठीक है। अगर आपका जानवर ज्यादा देर बैठा रहेगा, आपने उसके आगे बच्चा रख दिया है, वो बैठे बैठे ही उसको चाटता रहेगा, तो होगा ये कि फिर जानवर के जो मसल्स होते हैं वो पुल हो जाते हैं और फिर आपकी जो गाय है वो चांस होते हैं कि वो लंगड़ी हो जाएगी, एक टांग से उसको दर्द होगा, फिर आस्ता से उसको बुखार भी हो जाता है। फिर ऐसे करते करते फिर वो जो है ना बड़े आगे मसले मसाइल चलते हैं। जब स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो जाती है तो फिर आगे क्या वो बड़ा मसले मसाइल फिर होते हैं। उसने जेर भी फेंकनी होती है। जो जेर फेंकने वाला अमल है ये बहुत ही जरूरी होता है। अक्सर जानवर जेर रोक लेते हैं जिसकी वजह से फिर बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने जल्दी जेर को रिमूव करने के लिए करना यह है कि जल्दी से आपने उसका जो बच्चा होगा उसको आपने जो है ना वो दूध माँ का जिसको बोला कहते हैं वो लाजमी पिलाना है। ठीक है। आपने जेर फेंकने का जो है ना जानवर का वेट नहीं करना। अक्सर हमारे भाई जो हैं वो वेट करने लग जाते हैं कि जानवर जब जेर रिमूव करेगा तो फिर हम जो है ना इसको दूध पिलाएंगे इसके बच्चे को। ठीक है। तो होता यह है कि जो उसके बोले में या उसके दूध में ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स होते हैं, वो जब बच्चा दूध पीता है वो दूध के जरिए जब ना वो अखराज होता है जब उनका, तो ये जेर को रिमूव करने में बहुत सारी आपके जानवर को हेल्प मिलती है। उसके बाद आपने करना यह है कि आपने अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी अपने जानवर को पिलाना है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो फिर आपने ताजा पानी अपने जानवर को पिलाना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी अपने जानवर को नहीं पिलाना। तो नीम गर्म जब पानी अपने जानवर को पिलाएंगे तो उससे भी बड़ी हेल्प मिलती है जानवर को जेर को रिमूव करने में। तो सबसे अहम बात यह है कि जो आखिरी 2-3 माह होते हैं उसमें आपने अगर अच्छी खिदमत की हो
उसको कोई तेल घी वगैरह दिया हो तो वो फिर जो है ना आसानी से जेर रिमूव हो जाती है। जब आपने अपने जानवर की अच्छी खिदमत ना की हो तो फिर वो जानवर आपको आगे परेशान करता है, जानवर जेर रोक लेता है कमजोरी की वजह से। तो फिर अगर जेर रुक जाए तो ये बड़ा ही परेशानी वाला अमल बन जाता है। तो फिर डॉक्टर से रुजू करना पड़ जाता है। अगर 24 घंटे से ऊपर जानवर जेर रोकी रखे तो फिर वो डॉक्टर से रिमूव करवानी पड़ती है। ये भी जानवर के लिए बहुत ही तकलीफदेह अमल होता है और जो मालिक होते हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। अक्सर जानवर फिर दोबारा हीट में भी नहीं आते और उनके साथ फिर जो है ना बहुत सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं। वो गबन भी नहीं होते तो दूध भी कम कर जाते हैं, ठीक है, मैल भी अच्छे से नहीं वो फेंकते, तो फिर ये बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप जानवर की अच्छी खिदमत किया करें ताकि आपको जानवर जो है ना आगे चल के परेशान ना करें। तो ये जनाब आपने एक तो हो गया जानवर बच्चे को फौरन से करीब करना, दूसरा ये हो गया कि कोशिश करनी है कि जानवर को खड़ा करना है, तीसरा ये हो गया कि जानवर को जो है ना आपने 1 घंटे के अंदर अंदर वो बोला पिलाना है उसको, ठीक है। और उसके बाद आपने करना ये है कि अपने जानवर को जो है ना नीम गर्म पानी भी पिलाना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ हमारे दोस्त जो है वो खुराक जो है ना वो कम कर देते हैं जानवर की, कि ये ताज़ा सुआ है उसका जो वंडा होता है उसको रोक लेते हैं। तो आपने वंडा भी नहीं रोकना, वंडा जारी रखा करें, खुराक दिया करें उसको अच्छी, ताकि उसकी जो एनर्जी ज़ाया होती है वो बहाल हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम होता है जानवरों के लिए डिलीवरी करना। तो कुदरती अमल है, तकलीफदेह अमल है, तो जानवर की काफ़ी एनर्जी सर्फ हुई होती है। तो अगर आप उसको अच्छी खुराक देंगे, अच्छी उसको फीड देंगे तो इंशाल्लाह से उसकी जो तवानाई है वो भी बहाल होगी। तो अक्सर दोस्त AD3 का इंजेक्शन भी लगाते हैं 20-20 ml, तो वो भी आप अपने जानवर को जो है ना लगा सकते हैं। और उसके अलावा कुछ दोस्त डिस्प्रिन की गोलियां भी देते हैं जेर को रिमूव करने में, वो भी हेल्पफुल होती हैं, आप वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तकरीबन आपने 8 से 10 गोलियां जो है ना डिस्प्रिन की अपनी गाय को खिला देनी है, तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और उसके बाद आपने करना यह है कि अपने जानवर को आपने जो है ना फौरन बच्चा देने के बाद या वो जब बीमार हुई हो, आपको पता चल जाए कि इसने अभी बच्चा देना ही है, तो आपने तकरीबन नीम गर्म दूध लेना है, उसमें आप 5-6 अंडे जो है ना तोड़ के मिक्स कर लें, ठीक है। तो उसमें अगर थोड़ा सा घी हो जाए वो भी आप मिक्स करके आप अपने जानवर को पिला दें, तो इससे भी जो है ना आपका जानवर एक तो बच्चा देने में उसको आसानी होगी और दूसरा ये है कि जेर को रिमूव करने में भी आपके जानवर को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अक्सर हमारे दोस्त बच्चा देने के बाद वेट करने लग जाते हैं कि जो वो जेर फेंकेगी तो तब हम इसके बच्चे को दूध पिलाएंगे, तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो इंशाल्लाह से आप जब इन बातों पे अमल करेंगे तो आपको जो है ना किसी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और आपके जो मामलात हैं वो बेहतर चलेंगे। आपने 2-3 दिन कोशिश ये करनी है कि जानवर का जो हवाना होता है वो भी सारा खाली नहीं करना होता, उसमें कुछ ना कुछ वो जो बोला होता है वो रहने दिया करें। तो कुछ दोस्त बिल्कुल हवाना खाली कर देते हैं, जिससे होता ही है कि फिर वो हवा पड़ जाती है उसके हवाने को, उसके थनों को, तो फिर वो जानवर जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, दूध भी फिर उस तरह तरीके से नहीं रहता, ठीक है। तो ये बातें हैं, इन पे अमल आपने लाजमी करना है। तो जब आप इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह से आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।